हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, ओके। तो एग्जामिनेशन करीब आ रही है और मैं यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ और मैं ये वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ वो आप सभी को आपकी रिवीजन जो है पढ़ाई की इसमें मदद करेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये सब वीडियोस आप लोगों तक पहुँचे और आप लोगों को इसका बेनिफिट हो। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम इलेक्ट्रिक मोटर का जो फंक्शनिंग होता है वो सीखने जा रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और चार्ज के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक चार्ज होता है और मैग्नेटिक चार्ज के सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप लोगों ने बार मैग्नेट देखा है और आप लोग जानते हैं कि बार मैग्नेट को अगर आप किसी छत को लटका कर रखेंगे तो कुछ देर ऑसिलेट होने के बाद में वो मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेडी हो जाता है। तो उस मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करने वाला जो एंड होता है उसको हम नॉर्थ पोल और साउथ डायरेक्शन को शो करने वाला, मतलब साउथ की तरफ उसका जो एंड होता है उसको हम साउथ पोल कहते हैं। तो इस तरह से मैग्नेट को दो पोल्स होते हैं, ये हम जानते हैं। और अगर हम बार मैग्नेट की फिगर निकालें तो बार मैग्नेट की फिगर कुछ इस तरह से होगी कि लेट्स से दिस इज द बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के अंदर ऐसे दो पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है, और ऐसे ये दो जो पॉइंट होते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक पोल। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और नॉर्थ पोल को हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे और साउथ पोल को हम S से डिनोट करेंगे। अब कुछ एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया है कि मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनविजिबल होता है, मतलब दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस जो है वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जा सकता है। तो भले ऐसी बहुत सी चीजें हैं फिजिक्स में कि जो हम आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस जो है वो प्रैक्टिकली प्रूव किया जा सकता है, इसीलिए हम ये मानते हैं कि दैट एग्जिस्ट। तो उसी तरह से मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम दिखाई नहीं देगा, हमको हम देख नहीं पाएंगे उसको, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस जो है वो एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव कर सकते हैं, और इसीलिए हम मानते हैं कि मैग्नेट के सराउंडिंग उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस से बना हुआ होता है, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब ऐसी लाइन जिस लाइन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो ये देखा गया है कि मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फ्लक्स से बना हुआ होता है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर टर्मिनेट होती है। तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से होता है। ये मैग्नेट की जो फ्लक्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्लक्स होती है, ये नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पर जाकर ये टर्मिनेट हो जाती है। मतलब एक्सटर्नली मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डायरेक्टेड होगा, और इंटरनली अगर हम बात करेंगे तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो है इंटरनली मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है ये अगर ओवरऑल मतलब पूरी अगर इसको आप देखेंगे कि जैसे फिगर में आप लोगों को नजर आ रही है, ऐसी कर्व नजर आती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वहां पर जो फ्लक्स है उसको टेंजेंशियल ली जाती है। मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर आप लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ की तो वो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे अगर आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है निकालना चाहते हैं तो यहां पर आप लोगों को एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो दैट टेंजेंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डायरेक्टेड होता है। अब ये देखा गया है कि अगर हम किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो उस कंडक्टर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। जैसे अगर ये सिंपल एक्सपेरिमेंट आप करोगे, लेट आप लोगों ने एक कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर को आप लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट की, और बैटरी के बाद में इसको आप लोगों ने एक की लगा दी, और अगर इस कंडक्टर के पास आप लोगों ने कोई मैग्नेटिक नीडल रखी, मैग्नेटिक नीडल जो पहले
डायरेक्शन देखने के लिए यूज किया करते थे। ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। अब ये एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो नहीं करती, वो आगे की बात है। मतलब अर्थ की जो एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है इसको शो नहीं करती, ये थोड़ी इंक्लाइन होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। लेकिन यहां पर एट द लेवल ऑफ द 10th हम कंसीडर करेंगे कि लेट्स से इट गिव्स अस अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, इसीलिए इन अब्सेंस ऑफ द एनी अदर फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ ओनली द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करती है। और अगर हम ऐसी ही कोई मैग्नेटिक नीडल रख देंगे कंडक्टर के पास और की को अगर हम ऑफ रखेंगे, ओपन, तो की को अगर हमने ओपन रखा तो इस कंडक्टर में से कोई करंट नहीं होगा। और जब करंट नहीं है तो ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, मतलब वो उसके अपने आप के डायरेक्शन को ही शो करती है नॉर्थ साउथ। लेकिन जैसे ही आप इस की को क्लोज कर देंगे और इस कंडक्टर में से करंट फ्लो होने लगेगा, वैसे ही ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो डेफिनेटली डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक नीडल करंट फ्लो होने के बाद, कंडक्टर में से करंट फ्लो होने के बाद डिफ्लेक्ट हुई। तो हम इसके ऊपर से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब करंट नहीं था कंडक्टर में तो कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने कंडक्टर में से करंट फ्लो किया, कंडक्टर के पास रखी हुई वो नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब कंडक्टर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप हुआ। तो इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर के करीब मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका एग्जिस्टेंस जो है वो हम ऐसे सिंपल एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। अब ये भी देखा जाता है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, करंट की डायरेक्शन को अगर आप रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन जो है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट के डायरेक्शन के ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड होती है। करंट की डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाएगी। आगे ओरेस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट होकर गए, आप लोग जानते हैं, और ओरेस्टेड इन्होंने राइट हैंड थंब रूल दिया डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। उन्होंने ये कहा कि अगर हम हमारे राइट हैंड में किसी कंडक्टर को हेल्ड करते हैं और थंब अगर करंट की डायरेक्शन में है, तो थंब अगर करंट की डायरेक्शन में है तो कर्ल्ड फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगे। जैसे अगर हमने कोई कंडक्टर ले लिया और कंडक्टर में से करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, कंडक्टर में करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे होगा, मतलब यहां पर वो अंदर जाएगा और यहां पर वो बाहर निकलेगा। ये बात याद रखना, सर्कल में क्रॉस अगर निकाल दिया तो वो इंडिकेट करता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, और सर्कल में डॉट अगर आप लोगों ने निकाला तो वो इंडिकेट करता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। ध्यान से सुनना। तो ये जो कंडक्टर है इसमें से अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे होगा अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, क्योंकि थंब अगर हमने करंट की डायरेक्शन में रखा तो कर्ल्ड फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे घूमेगा, सामने से इधर अंदर जाएगा, फिर कंडक्टर के पीछे से घूमकर यहां पर वो बाहर निकलेगा। इसके एग्जैक्टली विपरीत, मतलब अपोजिट, अगर हम कंडक्टर में से करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, कंडक्टर में से करंट अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अराउंड द कंडक्टर, उसकी डायरेक्शन जो है वो निकालने के लिए वंस अगेन हमको थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखना होगा। और थंब अगर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमकर इधर अंदर जाएगा, पीछे से घूमकर कंडक्टर के इधर बाहर निकलेगा, मतलब यहां पर वो बाहर निकलेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड, यहां पर वो अंदर जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमकर अंदर जाएगा, फिर पीछे से घूमकर बाहर निकलेगा और कंडक्टर के सराउंडिंग वो डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से ओरेस्टेड इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। मतलब थंब अगर हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो कर्ल्ड फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे। अब देखिए आगे, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फिर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है।
करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जैसे लेट हमारे पास ऐसे ये दो मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। बराबर देखना, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। ऐसे मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को ऐसे डॉटेड लाइन से यहां पर निकालूंगा। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें अगर आप लोगों ने कोई कंडक्टर रखा और इस कंडक्टर को अगर आप लोगों ने कोई बैटरी कनेक्ट की और बैटरी कनेक्ट करने के बाद में अगर की को आप लोगों ने क्लोज कर दिया, तो आप लोग जानते हैं डिपेंडिंग ऑन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकलेगा और कंडक्टर में से फ्लो होता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। करंट किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ऐसे सिचुएशन में ये कंडक्टर जो है वो बाहर आएगा, मतलब हमारी तरफ आएगा, हमारी तरफ वो डिस्प्लेस होता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया। अगर आप इस करंट को बंद कर दोगे, ये की को क्लोज करके, सॉरी की को ओपन करके, मतलब बंद करके की को, करंट को अगर आप बंद कर दोगे तो ये कंडक्टर जो है वो वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। मतलब ये कंडक्टर तभी फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब इस कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में था? इस डायरेक्शन में था। करंट किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और ये कंडक्टर किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ या फिर किस डायरेक्शन में इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट हुआ? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो इसको हम लेफ्ट हैंड के हमारे ये जो तीन फिंगर्स होते हैं, फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, इनके डायरेक्शन से इंडिकेट कर सकते हैं कि अगर हमने फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, करंट मिडल फिंगर अगर हमने करंट की डायरेक्शन में रखा, तो थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन देता है। और इसी को आप कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसी को आप कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल मैं यहां पर लिखकर रखूंगा। आप जानते हैं कि फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन देता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। तो फोर फिंगर ने दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और उसके बाद में मिड फिंगर जो है, वो मिडल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो करंट को आई से हम डिनोट करते हैं, तो देयरफॉर मिडल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो थंब जो है अंगूठा, वो थंब फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो फोर्स के लिए हम यूज करेंगे एफ। यहां पर कंफ्यूजन मत करना, एफ हमने फील्ड के लिए नहीं, एफ हमने फोर्स के लिए यूज किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अगर फोर फिंगर इज केप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मिडल फिंगर इज केप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो कि आपकी तरफ होगा। राइट, ये लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल जो है वो लेफ्ट हैंड से ही अप्लाई किया जाना चाहिए। लेफ्ट हैंड रूल को राइट हैंड रूल से अप्लाई मत करना, अदरवाइज वो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो अब ये सोचिए कि अगर आप लोगों ने इस बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया और करंट की डायरेक्शन को अगर आप लोगों ने रिवर्स किया, मतलब करंट जो है वो अगर ऐसा फ्लो होने लगा कंडक्टर में से, तो अब कंडक्टर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो अंदर की तरफ होगा। ये कंडक्टर अब आप लोगों को अंदर की तरफ जाते हुए नजर आएगा। तो वंस अगेन देखिए क्या हुआ, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, राइट, फोर फिंगर नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्योंकि करंट अब अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो थंब जो है वो अंदर की तरफ है। थंब जो है, ये थंब जो है ना, ये अंदर की तरफ है। तो फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फोर्स अंदर की तरफ है, इसीलिए वंस अगेन if four finger gives the direction of the field, middle finger gives the direction of the current, thumb gives the direction of the force, so that is nothing but our Fleming's left hand rule. तो अब हमने ये लेफ्ट हैंड रूल सीखा और इस लेफ्ट हैंड रूल की मदद से अब हम इलेक्ट्रिक मोटर के फंक्शन को या फिर इलेक्ट्रिक मोटर का जो वर्किंग होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी फिगर कैसे निकाली जाती है ये हम देखेंगे, और हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक मोटर। हमारा पॉइंट है
इलेक्ट्रिक मोटर। मैं यहाँ पर 10वीं कक्षा के बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये बेसिक और फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो 11वीं 12वीं के बच्चे भी इस वीडियो को ध्यान से देखकर इन सब बेसिक बातों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिक मोटर को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास ऐसे दो मैग्नेट के पोल पीसेस हैं। ये हमारे पास जो है ये एक मैग्नेट का पोल है, ये है नॉर्थ पोल, और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा मैग्नेट का पोल है, ये है समझिए कुछ साउथ पोल। तो ये है साउथ पोल और ये है हमारे पास नॉर्थ पोल। और साउथ और नॉर्थ इन दो पोल्स के बीच में हमने नॉर्थ और साउथ इन दो पोल्स के बीच में हमने एक कोई रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे प्लेस की हुई है। रेक्टेंगुलर वायर है ये, कंडक्टर से बनी हुई एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ द कंडक्टर हमने ऐसी प्लेस की। जस्ट इमेजिन करो, एक्चुअली वो कॉइल होती है जो किसी कोर पर ऐसे वाउंड की हुई होती है रेक्टेंगुलर। और यहाँ पर एक बात ये देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कंडक्टर पर एक्ट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर भी एक्ट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द बी, याद रखना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। और इसको हम नाम दे देंगे, लेट्स से इस पॉइंट को हम कहेंगे ए, इसको हम कहेंगे बी, इसको हम कहेंगे सी, और इस पॉइंट को हम कहेंगे डी। अब इस कंडक्टर से हमने ये ऐसे दो टर्मिनल्स बाहर निकाले, और इन दो टर्मिनल को हमने ऐसा एक कम्यूटेटर लगा दिया। कम्यूटेटर लगा दिया मतलब ये ऐसा एक सर्कुलर रिंग है जो बीच में से कटी हुई है, और उसका आधा हिस्सा जो है वो ए को कनेक्टेड है और आधा हिस्सा जो है वो डी को कनेक्टेड है। इसको कम्यूटेटर कहा जाता है। अब देखिए वो जो कंडक्टर है ना ए और डी से जो निकलकर कम्यूटेटर को अटैच किए गए हैं वो उसको फिक्स हैं, मतलब वो कम्यूटेटर भी इस फ्रेम के साथ, उस रेक्टेंगुलर फ्रेम के साथ गोल गोल घूमेगा। मतलब ये अगर ऐसा घूमता है तो ये कंडक्टर यहां पर आ जाएगा और ये कंडक्टर पीछे से घूमकर यहां आएगा, तो ये कम्यूटेटर चला जाएगा उधर और ये कम्यूटेटर पीछे से घूमकर आ जाएगा यहां पर। तो उनकी पोजीशंस जो है वो चेंज हो जाएगी। अब इन कम्यूटेटर को यहां पर ऐसे दो ब्रशेस जो है वो टच करके रखे गए हैं। इनको जस्ट टच करके रखा गया है, इन ब्रशेस को जस्ट उन स्लिप रिंग्स को टच करके रखा गया है, और फिर इसको कनेक्ट की गई है इस तरह से बैटरी, और उसको लगाई गई है की। अब बच्चों एक बात याद रखना, वो जो ब्रशेस हैं उन ब्रशेस को मैं नाम दे देता हूं, इस ब्रश को मैं नाम दे देता हूं B1, इस ब्रश को मैं नाम दे देता हूं B2, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं कहूंगा X और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं कहूंगा Y। राइट, तो फिगर आप लोगों को ध्यान में आ गई होगी इलेक्ट्रिक मोटर की। फिर से एक बार देखो कि यहां पर हमने दो मैग्नेट के पोल पीसेस लिए। ये जो मैग्नेट का पोल पीस है ये है नॉर्थ पोल, और ये जो है ये डेफिनेटली साउथ पोल है। और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब इस कंडक्टर पर जो फील्ड एक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर इस कंडक्टर पर भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। और फिर ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ द कंडक्टर है, इसके दो पॉइंट हमने कम्यूटेटर के दो रिंग्स को टच किए गए हैं, और इसको यहाँ पर फिक्स किया गया है। ये फिक्स है, इसके साथ ये गोल गोल घूमेगा। मतलब ये अगर ऐसा पलट जाता है पूरा, तो ये जो कम्यूटेटर अभी B1 को अटैच है ये घूमकर B2 को अटैच हो जाएगा, और ये Y कम्यूटेटर जो है वो घूमकर B1 को टच करेगा। तो अब आगे सोचिए, अगर आप लोगों ने इस की को क्लोज किया तो की को क्लोज करने के बाद में इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। वो जो करंट है वो ब्रश B1 में जाएगा, B1 में से कम्यूटेटर में जाएगा, एक्सिस कम्यूटेटर में, और फिर एक्सिस कम्यूटेटर में से वो करंट जो है वो A से B की तरफ जाएगा, और A से B की तरफ होता हुआ फिर वो आएगा C से D की तरफ, और फिर Y इस कम्यूटेटर में जाकर B2 इस ब्रश में जाएगा, और फिर बैटरी में वापस चला जाएगा। अब सोचिए क्या होगा। जब तक उस कंडक्टर में करंट नहीं था, वो मैग्नेटिक फील्ड में भले ही हो, वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने की क्लोज कर दी और कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगेगा,
वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब लेफ्ट हैंड रूल क्या है? फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो चलो अप्लाई करते हैं इस AB कंडक्टर के लिए। AB कंडक्टर के लिए अप्लाई करेंगे, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो कि ऊपर है, तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब AB इस कंडक्टर पर जो फोर्स एक्ट होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। ये रहा फोर्स, ये रहा आप लोगों का करंट। तो फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब इस कंडक्टर के लिए सोचिए, इस कंडक्टर में से करंट जो है वो आएगा C से D की तरफ। अब इस कंडक्टर में से करंट अगर C से D की तरफ आया तो फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इस कंडक्टर पर एक्ट होने वाला जो फोर्स है वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो देखिए वहां पर इन दो साइड पर जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे को। इस कंडक्टर पर एक्ट होने वाला फोर्स कंडक्टर को दबाएगा और इस कंडक्टर पर एक्ट होने वाला फोर्स जो है वो कंडक्टर को इस तरफ मतलब आपकी तरफ खींचेगा। अब ऐसे दो अपोजिट फोर्सेस की वजह से बॉडी रोटेट होती है ना। अगर किसी बॉडी के ऊपर, रॉड के ऊपर एक फोर्स अगर आपकी तरफ एक्ट हुआ और एक फोर्स अगर मेरी तरफ एक्ट हुआ तो वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने वाले फोर्सेज जो है वो रॉड को घुमा देंगे। फोर्सेज, अपोजिट फोर्सेज जो है वो रॉड को घुमा देंगे। तो उसी तरह से ये भी अपोजिट फोर्सेज जो है ये इस रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ द कंडक्टर को घुमा देंगे। और जब ये रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ द कंडक्टर को घुमाएंगे तो ये अगर हमने एक्सिस कंसीडर किया इस कॉइल का, तो जब ये घुमाएंगे तो ये घूमकर पीछे से यहां आ जाएगा और ये आगे से घूमकर वापस यहां पर पहुंचेगा। तो फिर से अगर हम इसकी अगर कोई वापस एक फिगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो लेट्स से ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। थोड़ा फिर से एक बार, और ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल और इस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में वो रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ द कंडक्टर है जो मैंने प्रीवियस फिगर में शो की थी, जो आगे कम्यूटेटर को अटैच करके रखी गई है। और आप लोग जानते हैं कि दो कम्यूटेटर्स थे हमारे पास X और Y, और इन कम्यूटेटर को आगे ऐसे B1 और B2 दो ब्रशेज भी टच किए गए थे और ये जो ब्रशेज थे इनको कनेक्ट की गई थी बैटरी और उसके साथ में थी की। तो आप जानते हैं कि ये हमारा B1 ब्रश था, ये हमारा B2 ब्रश था। और अब वापस इस फिगर पर आइए, देखिए रोटेट होने से पहले AB कंडक्टर यहां पर था। अब ये घूमकर जब वापस यहां पर आ जाएगा तो ये B पॉइंट जो है वो आएगा यहां पर, A पॉइंट जो है वो आएगा यहां पर। अब ये जो साइड थी ये साइड घूमकर जब यहां पर आ जाएगी तो ये D पॉइंट घूमकर आ जाएगा यहां पर और ये C पॉइंट जो है वो घूमकर आ जाएगा यहां पर। मतलब इस तरह से वो अब रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ द कंडक्टर होगी। अब क्या होगा सोचिए, अब ये D जो है ये घूमकर अगर यहां पर आ गया तो ये जो Y कम्यूटेटर था वो पहुंच जाएगा यहां पर और ये X कम्यूटेटर जो है वो पहुंच जाएगा यहां पर। अब Y कम्यूटेटर जो है जो पहले B2 को टच कर रहा था अब घूमकर वो टच करने लगेगा डेफिनेटली B1 को। और आप जानते हैं कि बैटरी की पोलैरिटी तो फिक्स है, बैटरी में से करंट फ्लो होगा B1, B1 से Y, Y से जाएगा D और D से जाने लगेगा C, C से घूमकर B से होता हुआ वापस वो आएगा A की तरफ और X इस कम्यूटेटर से होता हुआ B2 इस ब्रश से बैटरी में वापस चला जाएगा। तो देखिए साइड की अगर आप बात करेंगे तो इस कंडीशन में भी इस साइड पर करंट जो था वो ऊपर था और इसीलिए फोर्स जो था वो अंदर की तरफ था। अब घूमने के बाद में भी देखिए यहां पर ये जो साइड आ गई CD जो घूमकर यहां पर आ गई, तो यहां पर भी अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और करंट जो है वो ऊपर है। मतलब फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसका मतलब वंस अगेन इस साइड पर फोर्स जो है वो अंदर की तरफ है और इस साइड के लिए अगर बात करेंगे तो फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इस साइड पर जो फोर्स है वो बाहर की तरफ है। मतलब फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो वहीं बनी हुई है, करंट की डायरेक्शन जो है वो वहीं बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो भी वहीं बनी हुई है। तो फिर इसी वजह से क्या होगा,
वंस अगेन इस साइड पर फोर्स अंदर की तरफ एक्ट होगा, इस साइड पर फोर्स बाहर की तरफ एक्ट होगा और वापस ये घूमकर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर चले जाएंगे। मतलब ये बी घूमकर यहां पर आ जाएगा, ए घूमकर यहां पर आ जाएगा, सी पीछे से घूमकर यहां आएगा, डी पीछे से घूमकर यहां आएगा और वंस अगेन आप लोगों को इसी तरह की अरेंजमेंट दिखाई देने लगेगी। वंस अगेन ये एक्स कम्यूटेटर जो है वो B1 को टच करने की वजह से करंट जो है वो A से B की तरफ, B से C से D होता हुआ B2 से बैटरी में चला जाएगा और ये एक्शन कंटिन्यूअस होती रहेगी। मतलब इस रेक्टेंगुलर फ्रेम जो है कंडक्टर की, इसके इस साइड पर हमेशा अंदर की तरफ फोर्स एक्ट होता रहेगा, इस साइड पर फोर्स हमेशा बाहर की तरफ एक्ट होता रहेगा और इन्हीं फोर्सेस की वजह से वो फिर वो रेक्टेंगुलर फ्रेम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में गोल 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 घूमती रहेगी। तो दैट इज द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। अब एग्जामिनेशन में अगर ये सवाल आप लोगों को पूछते हैं तो फिगर जो मैंने निकाली है ऐसी ही आप लोग निकालेंगे, ये आसान होती है। 3 डायमेंशनल फिगर जैसे कि किताबों में दी हुई होती है वो निकालने की कोशिश मत करना, अदरवाइज वो ड्राइंग में भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है और बहुत टाइम लग जाता है उसके लिए। तो ये सिंपल फिगर निकालना, 2 डायमेंशनल फिगर, जिसमें हमने ये 2 पोल पीसेस बताए थे, बीच में रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ द कंडक्टर बताई थी, उसको कनेक्टेड एक कम्यूटेटर बताए थे एक्स और वाई, उनको टच्ड ब्रशेज बताए थे B1 और B2 और बैटरी शो की थी। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो वर्किंग करती है। अब मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि इन साइड्स का क्या होगा, मतलब BC और AD ये जो साइड्स हैं, इन साइड के ऊपर फोर्स का क्या होगा। तो ये जो साइड होती है ना BC और यहां पर जैसे BC और यहां पर भी BC या फिर AD और AD, ये साइड मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल होने की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को ये कंडक्टर पैरेलल होने की वजह से पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। ये सब आप आगे सीखेंगे नेक्स्ट ईयर 11वीं 12वीं में, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द फील्ड रखा गया तभी वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर वो पैरेलल हो गया तो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल कंडक्टर अगर हमने प्लेस किया, मतलब करंट की डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है तो कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता या फिर फोर्स एक्टिंग जो है वो 0 हो जाता है। तो ठीक है, काफी लंबा चौड़ा ये वीडियो हो गया। इलेक्ट्रिक मोटर काफी कंफ्यूजिंग होती है बच्चों के लिए, वो मैंने यहाँ पर आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप लोग ये वीडियो बार बार देखिए और आपके इस कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए ताकि एग्जामिनेशन में अगर ये सवाल पूछा जाता है तो इसका प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन आप लिख सके। फिगर ध्यान में रखना और फंक्शनिंग जो मैंने बताया था, सॉरी वर्किंग जो मैंने बताया था वो फिर से रिपीटेडली सुनना ताकि वो आप लोगों को याद हो जाए, फिर उसको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके एज इट इज लिख देना। तो चलो यहाँ पर रुकते हैं, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक मुझे करिए गुड बाय। लेकिन जाने से पहले फिर से एक बार याद रखें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये सब वीडियोस आप तक पहुंचे और इसका बेनिफिट आप लोगों को हो। तो हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।